14वां अध्याय दशांग धर्म, आश्रम धर्म और सदाचार स्वरूप का वर्णन। ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षमा, दम, शम, अकार्पण्य, शौच एवं ताप धर्म के ये 10 अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट हैं। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों का और भी विधान व्यक्त किया गया है। सुकेशी बोला, तपोधनों ब्राह्मणों के लिए विहित 4 आश्रमों के नियम आदि को आप लोग विस्तार से कहें। मुझे उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। ऋषिगण बोले, सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांति उपनयन संस्कार कराकर गुरु के गृह पर निवास करें। वहां के जो कर्तव्य हैं उन्हें बतलाया जा रहा है, तुम उन्हें सुनो। उनके कर्तव्य हैं स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढ़ना, गुरु के मुख से 1, 2 या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु को धन तथा दक्षिणा देकर उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में जाने का इच्छुक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास का अवलंबन करे। अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वही गुरु के घर में ब्रह्मचारी की निष्ठा प्राप्त करे, अर्थात जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। गुरु के अभाव में उनके पुत्र एवं पुत्र ना हो तो उनके शिष्य के समीप निवास करे। राक्षस सुकेशी अभिमान रहित तथा शत्रुरूषा करते हुए ब्रह्मचर्य श्रम में रहे। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है। हे निशाचर, वहां की अवधि समाप्त कर ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थ आश्रम की कामना से अपने गोत्र से भिन्न गोत्र के ऋषि वाले कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करे। सदाचार में रत द्विज अपने नियत कर्म द्वारा धनोपार्जन कर पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति से अच्छी तरह तृप्त करे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण के नियमों को सुनने के बाद सुकेशी ने कहा, श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियों, आप लोगों ने मुझे इसके पूर्व सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार का क्या लक्षण है, अब मैं उससे सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझसे अब उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षस, हम लोगों ने तुमसे श्रद्धा पूर्वक जिस सदाचार का वर्णन किया है उसका लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे सुनो। गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं होता है। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाले पुरुष के यज्ञ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता। अतः आचार पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार दुर्लक्षणों को नष्ट कर देता है। राक्षस, हम उस सदाचार का स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाग्रचित होकर उसे सुनो। सुकेशिन, सदाचार का मूल धर्म है, धन इसकी शाखा है, काम इसका पुष्प है एवं मोक्ष इसका फल है। ऐसे सदाचार रूपी वृक्ष का जो सेवन करता है वह पुष्प भोगी बनता है। मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियों का स्मरण करना चाहिए तथा देवादिदेव महादेव द्वारा कथित प्रभातकालीन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुकेशी ने पूछा, ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा है कि जिसका प्रातः काल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है? ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्तोत्र को सुनो। इसको सुनने, स्मरण करने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्तुति इस प्रकार है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देवता तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर ग्रह, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। भृगु, वशिष्ठ,
कृतु, अंगीरा, मनु, पुलत्स्य, पुला, गौतम, रैम्य, मरीच, च्वयन तथा ऋभु, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी, पिंगल, सातों स्वर एवं सातों रसातल, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। गंध गुण वाली पृथ्वी, रस गुण वाला जल, स्पर्श गुण वाली वायु, तेजो गुण वाली अग्नि, शब्द गुण वाला आकाश एवं महत्व, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्तऋषि, सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोक, ये सभी मेरे प्रभात काल में मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ें, स्मरण करें अथवा सुने। निष्पाप ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय ही उसके दुष्विघ्न का नाश होता है तथा सुंदर प्रभात होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में ही चिंतन करें और शय्या त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि करने के लिए जाएं। मल त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ और चौराहे पर, गौशाला में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ना करें। मल त्याग के बाद फिर शुद्धि के लिए मिट्टी ग्रहण करें और मल द्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 7 बार तथा दोनों हाथों में 10 बार एवं लिंग में 1 बार मिट्टी लगाएं। राक्षस सदाचार जानने वाले मनुष्य को जल के भीतर से, चूहे की बिल से, दूसरों की शौच से बची हुई एवं ग्रह से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। दीमक की बांबी से भी शुद्धि के लिए मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। विद्वान पुरुष पैर धोने के पश्चात उत्तर या पूर्व मुख बैठकर फेन रहित जल से पहले मुख को 2 बार धोएं, फिर धोने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद अपनी इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश संशोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन कर संध्योपासन करें। शिर स्नान अथवा अर्ध स्नान तक पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करके पश्चात हवन एवं मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दूर्वा, दधी, घृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े के साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वास्तिक चिन्ह, अक्षत, लांजा, मधु का स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प, अग्नि, चंदन का दर्शन कर आध्यात्मिक वृद्धल वृक्ष का स्पर्श करने के बाद अपने जाति धर्म का पालन करें। देश विहित धर्म, श्रेष्ठ कुल धर्म और गौ धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। अस्त्र प्रलाप, सत्य रहित, निष्ठुर और वेद आगम शास्त्र से असंगत वाक्य कभी ना कहें, जिससे साधुजनों द्वारा निंदित होना पड़े। किसी के धर्म को हानि न पहुंचाएं एवं बुरे लोगों का संग भी ना करें। वीर, संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करनी चाहिए। सभी योनियों की परिस्थितियों में ग्रहहीन पृथ्वी पर, रजस्वला स्त्री में तथा जल में सुरत व्यापार वर्जित है। गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ पशुवध तथा व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है और वृथा पशुवध करने वाला नरक प्राप्त करने वाला पाप को प्राप्त होता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि, वर्ण सांकन्य का भय तथा लोक में भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परधन तथा पर स्त्री में बुद्धि न लगाए। परधन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होती है। पर स्त्री को नंगा अवस्था में ना देखें, चोरों से बातचीत ना करें एवं रजस्वला स्त्री को तो ना देखें, ना उसका स्पर्श ही करें और ना उससे बातचीत ही करें। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर ना बैठें। इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर ना बैठें। नग्न होकर स्नान और शयन ना करें
वस्त्रहीन होकर इधर उधर ना घूमे, टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दें। नंदा तिथियों में तेल से मालिश ना करें, रिक्ता तिथियों में और शौर कर्म ना करें तथा जया तिथियों में फल का गूदा नहीं खाना चाहिए। तिथियों में स्त्री का संपर्क ना करें तथा भद्रा तिथियों में सभी कार्य करें। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को शौर कर्म नहीं करना चाहिए। शनिवार को फल का गूदा ना खाएं तथा बुधवार को स्त्री वर्ज्य है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य हैं। चित्रा, हस्त और श्रवण नक्षत्रों में तेल तथा विशाखा और अभिजीत नक्षत्रों में शौर कार्य नहीं कराना चाहिए। मूल, मृगशिरा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में बूधा भक्षण तथा मंघा, कृतिका और तीनों उत्तरा में स्त्री सहवास न करें। राक्षस राज उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम मुख भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, देवता के समान पूज्य पीपल आदि के वृक्ष, चौराहे अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा न करें। बुद्धिमान व्यक्ति यत्न पूर्वक दूसरों के द्वारा वह माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार न करें। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करें। ग्रहोपराग और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म नक्षत्र के चंद्रमा रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि में बिना प्रवेश कारण स्नान नहीं करना चाहिए। राक्षेश्वर तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़ें। मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां का राजा धर्मात्मा हो एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी ना हो, न्यायी हो, परस्पर में डा ना हो, खेती करने वाले किसान और औषधियां हो, जहां चतुर्वैद्य, धनी मानी दानी, श्रेष्ठ क्षेत्रीय विद्वान हो, वहां निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड ही देना चाहता हो तथा उत्सवों में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का बैर विद्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने की लालसा हो, निर्बल मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव त्याज्य है एवं जो भोज्य है, हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तेल, घी आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न बासी एवं बहुत पहले का बने रहने पर भी भोज्य है तथा सूखे भुने हुए चावल एवं दूध के विकार दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भी भक्ष्य योग्य है। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के भुने हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बताए हैं। मणि, रत्न, प्रवाल, मोती, पत्थर और लकड़ी के बने बर्तन, तृण, मूल तथा औषधियां, सूप, धान्य, मृग चर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालों की शुद्धि जल से होती है। तेल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्धि उष्ण जल तथा तिल कल्क से एवं कपास से वस्त्रों की शुद्धि भस्म से होती है। हाथी के दांत, हड्डी और सींग की बनी चीजों की शुद्धि तराशने से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलने से शुद्ध होते हैं। भिक्षानन कारीगरों का हाथ विक्रय वस्तु, स्त्रीमुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य मार्ग या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशंसित पुराना अनेकानेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं, बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशाला, अंतर्ग्रह एवं अग्निशाला में दूध मुहे बच्चों को ली हुई स्त्रियां, संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख से छींटे तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गौओं के चलने, लीपने, खरोचने तथा सींचने से होती है और ग्रह की शुद्धि झाड़ू देने, जल के छिड़कने तथा पूजा आदि से होती है। केश,
कीट पड़े हुए और मक्खी के बैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृतिका छिड़कनी चाहिए। ताम्र पात्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और शीशे की छाल के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंशों बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तुओं के मिले पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर कर देने से शुद्ध होते हैं। अन्य पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता के स्तन को प्रसन्नित करने में बछड़ा, वृक्ष में फल गिराने से पक्षी, बोझा ढोने में गधा और शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रास्ते की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकालकर फेंक देना एवं शेष पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती। रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न प्रसूता स्त्री, चांडाल या शव आंखों को स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जायुक्त हड्डी के छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन करने, गौ स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उपटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। झूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल से घर को बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे के द्वारा निर्मित बाहुली आदि में मिट्टी के 5 टुकड़े के निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। देव निर्मित झीलों में, ताल तलैयों और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में असमय में कभी न ठहरे। लोगों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। देवता, पितरों, भले शास्त्रों, यज्ञ एवं वेदादि के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध होता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करके अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सूतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, नग्न, समाज से बहिष्कृत और जो चांडाल आदि अधम प्राणी हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेशी बोले, ऋषियों, आप लोगों ने जिन सूतिक आदि का अन्न अभक्ष कहा है, मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, सुकेशी, अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के व्यभिचरित्र होने पर उन दोनों को ही सूतिक कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को यहाँ षंड या नपुंसक कहा गया है। दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा परलोकार्थ उद्योग न करने वाले व्यक्ति को यहाँ मार्जार या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान एवं हवन न करने वाले को आखू कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कच्छविद करने से शुद्ध होता है। दूसरों का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाले तथा दूसरों के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वान या कुत्ता कहा गया है। सभा में आगत व्यक्तियों में जो सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है, उसे देवताओं ने कुकुट कहा है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने पतित कहा है। देव त्यागी, पितृ त्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को अपवित्र कहा गया है। जिनके कुल में वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं है, उन्हें सज्जन लोग
नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वालों को ना देने वाला, दाता को मना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चांडाल कहा जाता है। बांधवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्यागा गया तथा कुंड के यहाँ अन्न खाने वाले को चंद्रायन व्रत करने चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म न करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक, निषाद, वेश्या, वैद्य तथा कृपण का अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवान भृगु ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग प्रेत के उद्देश्य से जलदान करें तथा पहले दिन या चौथे अथवा तीसरे दिन अस्थि चयन करें। अस्थि चयन के बाद अंग स्पर्श का विधान है। शुद्ध होकर शोधकों एवं सपिंडजों को अर्धवर्धिक किए क्रिया करनी चाहिए। हे वीर, विष, बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु होने पर तथा बालक, परिवारजक, सन्यासी की एवं किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भस्राव में शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशौच पूरे समय पर ही दूर होते हैं। ब्राह्मणों का 1 अहोरात्र का, क्षत्रियों का 3 दिनों का, वैश्यों का 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग क्रमशः 10, 12, 15 दिन एवं 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदृष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। राक्षस पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमिदान आदि करें, जिससे पितृगण इसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो पदार्थ उसको अत्यंत अभिलषित हैं एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षयता की कामना करते हुए गुणवान पात्र को दान देना चाहिए। सदा त्रिय अर्थात ऋक, यजु और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्म पूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। राक्षस मनुष्य को जिस कार्य करने के कर्ता की आत्मा निंदित ना हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य ना हो, ऐसा कार्य निशंक होकर करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष के गृहस्थ होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेशी से कहा, सुकेशी, अब तक हमने संक्षेप से उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम को धर्म का वर्णन करेंगे। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान और अपने शरीर की गिरती अवस्था को देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे। वहां अरण्य में उत्पन्न मूल फल आदि से अपना जीवन यापन करते हुए तप द्वारा शरीर शोषण करे। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों की पूजा करें। हवन 3 काल, प्रातः, मध्य, संध्या काल, स्नान, जटा और वल्कल का धारण कर तथा वन्य फलों से निकाले रस का सेवन करें। यही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम के धर्म ये हैं: सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचार्य, अहंकार का अभाव, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, उद्योग का अभाव, भिक्षान भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान। निशाचर, हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम के इन धर्मों का वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्मों को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी
गृहस्थ, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। राक्षस वैश्य जाति के लिए गृहस्थ एवं वानप्रस्थ इन 2 आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इनका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रुद्ध होते हैं। निशाचर भगवान भास्कर क्रुद्ध होकर उस मनुष्य की रोग वृद्धि एवं उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का न तो त्याग करे और न अपने वंश की हानि होने दे। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलत्सी बोले, मुनियों के ऐसा कहने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम कर धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पुर को चला गया। 14वां अध्याय दशांग धर्म, आश्रम धर्म और सदाचार स्वरूप का वर्णन। ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षमा, दम, शम, अकार्पण्य, शौच एवं ताप धर्म के ये 10 अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट हैं। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों का और भी विधान विहित किया गया है। सुकेशी बोला, तपोधनों ब्राह्मणों के लिए विहित 4 आश्रमों के नियम आदि को आप लोग विस्तार से कहें। मुझे उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। ऋषिगण बोले, सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांति उपनयन संस्कार कराकर गुरु के गृह पर निवास करे। वहां के जो कर्तव्य हैं उन्हें बतलाया जा रहा है, तुम उन्हें सुनो। उनके कर्तव्य हैं स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढ़ना, गुरु के मुख से 1, 2 या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु को धन तथा दक्षिणा देकर उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में जाने का इच्छुक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास का अवलंबन करे। अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वही गुरु के घर में ब्रह्मचारी की निष्ठा प्राप्त करे, अर्थात जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। गुरु के अभाव में उनके पुत्र एवं पुत्र ना हो तो उनके शिष्य के समीप निवास करे। राक्षस सुकेशी अभिमान रहित तथा शत्रुरूषा करते हुए ब्रह्मचर्य श्रम में रहे। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है। हे निशाचर, वहां की अवधि समाप्त कर ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थ आश्रम की कामना से अपने गोत्र से भिन्न गोत्र के ऋषि वाले कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करे। सदाचार में रत द्विज अपने नियत कर्म द्वारा धनोपार्जन कर पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति से अच्छी तरह तृप्त करे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण के नियमों को सुनने के बाद सुकेशी ने कहा, श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियों, आप लोगों ने मुझे इसके पूर्व सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार का क्या लक्षण है, अब मैं उससे सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझसे अब उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षस, हम लोगों ने तुमसे श्रद्धा पूर्वक जिस सदाचार का वर्णन किया है उसका लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे सुनो। गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं होता है। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाले पुरुष के यज्ञ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता। अतः आचार पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार दुर्लक्षणों को नष्ट कर देता है। राक्षस, हम उस सदाचार का स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाग्रचित होकर उसे सुनो। सुकेशिन, सदाचार का मूल धर्म है, धन इसकी शाखा है, काम इसका पुष्प है,
एवं मोक्ष इसका फल है। ऐसे सदाचार रूपी वृक्ष का जो सेवन करता है वह पुष्प भोगी बनता है। मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियों का स्मरण करना चाहिए तथा देवादिदेव महादेव द्वारा कथित प्रभातकालीन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुकेशी ने पूछा, ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा है कि जिसका प्रातः काल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है? ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्तोत्र को सुनो। इसको सुनने, स्मरण करने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्तुति इस प्रकार है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देवता तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर ग्रह ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। भृगु, वशिष्ठ, कृतु, अंगीरा, मनु, पुलत्स्य, पुला, गौतम, रैम्भ, मरीचि, च्वयन तथा ऋभु ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, आसुरी, पिंगल, सातों स्वर एवं सातों रसातल ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। गंध गुण वाली पृथ्वी, रस गुण वाला जल, स्पर्श गुण वाली वायु, तेजो गुण वाली अग्नि, शब्द गुण वाला आकाश एवं महत्व ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्तऋषि, सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोक ये सभी मेरे प्रभात काल में मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ें, स्मरण करें अथवा सुने। निष्पाप ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय ही उसके दुष्विघ्न का नाश होता है तथा सुंदर प्रभात होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में ही चिंतन करें और शय्या त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि करने के लिए जाएं। मल त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ और चौराहे पर, गौशाला में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ना करें। मल त्याग के बाद फिर शुद्धि के लिए मिट्टी ग्रहण करें और मल द्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 7 बार तथा दोनों हाथों में 10 बार एवं लिंग में 1 बार मिट्टी लगाएं। राक्षस सदाचार जानने वाले मनुष्य को जल के भीतर से, चूहे की बिल से, दूसरों के शौच से बची हुई एवं ग्रह से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। दीमक की बांबी से भी शुद्धि के लिए मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। विद्वान पुरुष पैर धोने के पश्चात उत्तर या पूर्व मुख बैठकर फेन रहित जल से पहले मुख को 2 बार धोएं, फिर धोने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद अपनी इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश संशोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन कर संध्योपासन करें। शिरा स्नान अथवा अर्ध स्नान तक पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करके पश्चात हवन एवं मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दूर्वा, दधी, घृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े के साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वास्तिक चिन्ह, अक्षत, लांजा, मधु का स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प, अग्नि, चंदन का दर्शन कर आद्यत वृषल वृक्ष का स्पर्श करने के बाद अपने जाति धर्म का पालन करें। देश विहित धर्म, श्रेष्ठ कुल धर्म और गौ धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। अस्त्र प्रलाप, सत्य रहित, निष्ठुर और वेद आगम शास्त्र से असंगत वाक्य कभी ना कहें, जिससे साधुजनों द्वारा निंदित होना पड़े। किसी के धर्म को हानि न पहुंचाएं एवं बुरे लोगों का संग भी ना करें। वीर, संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करनी चाहिए। सभी योनियों की परिस्थितियों में ग्रहहीन पृथ्वी पर, रजस्वला स्त्री में तथा जल में सुरत व्यापार वर्जित है।
गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ पशुवध तथा व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है और वृथा पशुवध करने वाला नरक प्राप्त करने वाला पाप को प्राप्त होता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि, वर्ण सांकन्य का भय तथा लोक में भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परधन तथा पर स्त्री में बुद्धि न लगाए। परधन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होती है। पर स्त्री को नंगा अवस्था में ना देखें, चोरों से बातचीत ना करें एवं रजस्वला स्त्री को तो ना देखें, ना उसका स्पर्श ही करें और ना उससे बातचीत ही करें। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर ना बैठें। इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर ना बैठें। नग्न होकर स्नान और शयन ना करें। वस्त्रहीन होकर इधर उधर ना घूमें। टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दें। नंदा तिथियों में तेल से मालिश ना करें। रिक्ता तिथियों में और शौर कर्म ना करें तथा जया तिथियों में फल का गूदा नहीं खाना चाहिए। तिथियों में स्त्री का संपर्क ना करें तथा भद्रा तिथियों में सभी कार्य करें। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को शौर कर्म नहीं करना चाहिए। शनिवार को फल का गूदा ना खाएं तथा बुधवार को स्त्री वर्ज्य है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य हैं। चित्रा, हस्त और श्रवण नक्षत्रों में तेल तथा विशाखा और अभिजीत नक्षत्रों में शौर कार्य नहीं कराना चाहिए। मूल, मृगशिरा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में गूदा भक्षण तथा मंघा, कृतिका और तीनों उत्तरा में स्त्री सहवास ना करें। राक्षस राज उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम मुख भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, देवता के समान पूज्य पीपल आदि के वृक्ष, चौराहे अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा न करें। बुद्धिमान व्यक्ति यत्न पूर्वक दूसरों के द्वारा वहवृत माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार न करें। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करें। ग्रहोपराग और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म नक्षत्र के चंद्रमा रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि में बिना प्रवेश कारण स्नान नहीं करना चाहिए। राक्षेश्वर तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़ें। मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां का राजा धर्मात्मा हो एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी ना हो, न्यायी हो, परस्पर में डा ना हो, खेती करने वाले किसान और औषधियां हो, जहां चतुर्वैद्य, धनी मानी दानी, श्रेष्ठ क्षेत्रीय विद्वान हो, वहां निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड ही देना चाहता हो तथा उत्सवों में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का बैर विद्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने की लालसा हो, निर्बल मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव त्याज्य है एवं जो भोज्य है, हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तेल, घी आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न बासी एवं बहुत पहले का बने रहने पर भी भोज्य है तथा सूखे भुने हुए चावल एवं दूध के विकार, दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भी भक्ष्य योग्य हैं। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के भुने हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बताए हैं। मणि, रत्न, प्रवाल, मोती, पत्थर और लकड़ी के बने बर्तन, तृण, मूल तथा औषधियां, सूप, धान्य, मृग चर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालों की शुद्धि जल से होती है। तेल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्धि उष्ण जल तथा तिल कल्क से एवं कपास से वस्त्रों की शुद्धि भस्म से होती है। हाथी के दांत, हड्डी
और सींग की बनी चीजों की शुद्धि तराशने से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलने से शुद्ध होते हैं। भिक्षानन कारीगरों का हाथ विक्रय वस्तु, स्त्रीमुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य मार्ग या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशंसित पुराना अनेकानेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं, बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशाला, अंतर्गृह एवं अग्निशाला में दूध मुहे बच्चों को ली हुई स्त्रियां, संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख से छींटे तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गांवों के चलने, लीपने, खरोचने तथा सींचने से होती है और ग्रह की शुद्धि झाड़ू देने, जल के छिड़कने तथा पूजा आदि से होती है। केश कीट पड़े हुए और मक्खी के बैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृतिका छिड़कनी चाहिए। ताम्रपात्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और शीशे की छाल के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंशों बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तुओं के मिले पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर कर देने से शुद्ध होते हैं। अन्य पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता के स्तन को प्रसन्नित करने में बछड़ा, वृक्ष में फल गिराने से पक्षी, बोझा ढोने में गधा और शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रास्ते की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकालकर फेंक देना एवं शेष पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती। रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न प्रसूता स्त्री, चांडाल या शव आंखों को स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जायुक्त हड्डी के छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन करने, गौ स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उपटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। झूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल से घर को बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे के द्वारा निर्मित बाहुली आदि में मिट्टी के 5 टुकड़े के निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। देव निर्मित झीलों में, ताल तलैयों और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में असमय में कभी न ठहरे। लोगों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। देवता, पितरों, भले शास्त्रों, यज्ञ एवं वेदादि के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध होता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करके अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सूतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, नग्न, समाज से बहिष्कृत और जो चांडाल आदि अधम प्राणी हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेशी बोले, ऋषियों, आप लोगों ने जिन सूतिक आदि का अन्न अभक्ष कहा है, मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, सुकेशी, अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के व्यभिचरित्र होने पर उन दोनों को ही सूतिक कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को यहाँ षंड या नपुंसक कहा गया है।
दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा परलोकार्थ उद्योग न करने वाले व्यक्ति को यहाँ मार्जार या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान एवं हवन न करने वाले को आखू कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कच्छविद करने से शुद्ध होता है। दूसरों का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाले तथा दूसरों के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वान या कुत्ता कहा गया है। सभा में आगत व्यक्तियों में जो सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है उसे देवताओं ने कुकुट कहा है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने पतित कहा है। देव त्यागी, पितृ त्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को अपविद कहा गया है। जिनके कुल में वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं है उन्हें सज्जन लोग नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वालों को न देने वाला, दाता को मना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चांडाल कहा जाता है। बांधवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्यागा गया तथा कुंड के यहाँ अन्न खाने वाले को चंद्रायन व्रत करने चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म न करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक, निषाद, वेश्या, वैद्य तथा कृपण का अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवान ऋगु ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग प्रेत के उद्देश्य से जलदान करें तथा पहले दिन या चौथे अथवा तीसरे दिन अस्थि चयन करें। अस्थि चयन के बाद अंग स्पर्श का विधान है। शुद्ध होकर शोधकों एवं सपिंडजों को अर्धधर्धिक किए क्रिया करनी चाहिए। हे वीर, विष, बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु होने पर तथा बालक, परिवारजक, सन्यासी की एवं किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भस्राव में शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशौच पूरे समय पर ही दूर होते हैं। ब्राह्मणों का 1 अहोरात्र का, क्षत्रियों का 3 दिनों का, वैश्यों का 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग क्रमशः 10, 12, 15 दिन एवं 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदृष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। राक्षस पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमिदान आदि करें, जिससे पितृगण इसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो पदार्थ उसको अत्यंत अभिलषित हैं एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षयता की कामना करते हुए गुणवान पात्र को दान देना चाहिए। सदा त्रिय अर्थात ऋक, यजु और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्म पूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। राक्षस मनुष्य को जिस कार्य करने के कर्ता की आत्मा निंदित ना हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य ना हो, ऐसा कार्य निशंक होकर करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष के गृहस्थ होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेशी से कहा, सुकेशी, अब तक हमने संक्षेप से उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम को धर्म का वर्णन करेंगे। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान
और अपने शरीर की गिरती अवस्था को देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे। वहां अरण्य में उत्पन्न मूल फल आदि से अपना जीवन यापन करते हुए तप द्वारा शरीर शोषण करे। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों की पूजा करें। हवन तीनों काल, प्रातः, मध्य, संध्या काल, स्नान, जटा और वल्कल का धारण कर तथा वन्य फलों से निकाले रस का सेवन करें। यही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम के धर्म ये हैं: सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचार्य, अहंकार का अभाव, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, उद्योग का अभाव, भिक्षान भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान। निशाचर, हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम के इन धर्मों का वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्मों को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। राक्षस वैश्य जाति के लिए गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, इन 2 आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इनका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रुद्ध होते हैं। निशाचर, भगवान भास्कर क्रुद्ध होकर उस मनुष्य की रोग वृद्धि एवं उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का न तो त्याग करे और न अपने वंश की हानि होने दे। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलत्सी बोले, मुनियों के ऐसा कहने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम कर धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पूर्व